Hello my dear students and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to start a new chapter from your NCERT class 6th science. The chapter is chapter number 5 separation of substances and this is part 1 video. ये chapter काफ़ी लंबा है इसलिए हम इसे बहुत सारे parts में divide करेंगे और सभी parts के video links आपको इसी वीडियो के नीचे description box में बहुत ही जल्द मिल जाएंगे और you can see the playlist of class 6th science in Mint Talk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सेपरेशन वर्ड सेपरेट से आया है, मतलब कि किसी चीज़ को किसी से अलग करना. हमारे डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जब हम एक दूसरे को चीज़ों से अलग करते हैं अननोइंगली, हमें पता भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे मिठाइयों का एक पैकेट आया है लेकिन आपको सिर्फ लड्डू पसंद है तो आप उसमें से सिर्फ एक लड्डू ही उठा लेंगे. या फिर मान लीजिए आपके पापा बाजार से बैग भर के वेजिटेबल एक साथ इकट्ठा लेकर आए लेकिन आपकी मम्मी को अलग अलग करके इन सभी वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करना होता है ताकि ज़रूरत के समय पे एक ही टाइप के वेजिटेबल्स हम एक साथ निकाल सके. सो वी सेपरेट एनी वन टाइप ऑफ वेजिटेबल फ्रॉम द अदर. And the third example what I can give you is, suppose you are going to a friend's house, आपको एक फ्रूट सैलड मिला है लेकिन आपको ग्रेप्स खाना ज़्यादा पसंद है तो आप क्या करेंगे, दूर से जो भी ग्रेप्स आपको नज़र आएंगे वो आप अपनी उंगली से उठा लेंगे. मीन्स यू आर सेपरेटिंग वन फ्रूट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्रूट. तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि अलग अलग चीज़ों को किस बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी. जब मम्मी चाय बनाती है तो क्या करती है, चाय के पतीले में पानी डालती है, उसमें चीनी डालती है, चाय पत्ती डालती है, मिल्क डालती है और फिर उसको उबालती है. उसके बाद चाय बनके तैयार हो जाता है. क्या लेकिन हम इसे कप में डाल के डायरेक्ट पी लेते हैं? ऐसा हम नहीं करते ना, हम इसको छानते हैं क्योंकि जो टी लीफ है सॉलिड वो तो हम नहीं खाते, हमें सिर्फ लिक्विड चाय से मतलब है और इसी लिक्विड चाय को हम पीने के लिए इस सॉलिड चीज़ को अलग कर लेते हैं. वी सेपरेट द टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड टी विथ अ स्ट्रेनर. हमने अपने प्रीवियस 2 क्लासेस में व्हीट के प्लांट्स, पैडी के प्लांट्स इनको देखा था. तो व्हीट के सीड्स जो होते हैं वो इस तरीके के स्टॉक में बहुत सारे छोटे छोटे सीड एक साथ होते हैं. तो अगर हमें इन छोटे छोटे सीड्स को अलग करना हुआ तो हम कैसे अलग करेंगे? मैंगो गुआवा की तरह इसे हम हाथ से तोड़ तोड़ के अलग तो नहीं कर सकते. उसी तरीके से राइस के ग्रेन्स को भी हमें उसके स्टॉक से सेपरेट करना होता है. क्या आपने अपनी मम्मी को कभी दूध या फिर दही से मक्खन को निकालते हुए देखा है? यू मस्ट हैव सीन इन मेनी मूवीज एंड पिक्चर्स और योर मदर मस्ट बी ऑल्सो सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम द मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग द मिल्क. इसे हम हिंदी में मथना बोलते हैं. मतलब दूध को अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से विग्रसली इस तरीके से हिलाया जाए तो दूध का जो मक्खन होता है वो अलग होके चला आता है क्योंकि हमें मक्खन का इस्तेमाल अलग तरीके से करना होता है. तो इसीलिए हमें मक्खन को सेपरेट करना होगा. आपने अपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि कॉटन में से भी उसकी जो सीड्स को निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. सो देयर ऑल्सो वी यूज सेपरेशन. एंड देन आवर फेवरेट दलिया, पोहा या फिर बिरयानी, पुलाव, एनी काइंड ऑफ डिश जहाँ पे हरी हरी मिर्चियाँ पड़ी रहती है जिसे हम नहीं खाते तो खाने के पहले हम क्या करते हैं? सो हियर ऑल्सो वी आर सेपरेटिंग द चिलीज विच वी डोंट वॉन्ट टू ईट. तो हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस विच वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉल्ड मिक्सचर्स क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से मिल के तैयार होती है. फॉर एग्जाम्पल टी, चाय, इसमें पानी है, चाय पत्ती है, दूध है, चीनी है. रोटी को बनाने के लिए भी आटा, पानी, नमक इनको मिक्स किया जाता है. दाल बनाने के लिए भी दाल, पानी, नमक अलग अलग चीज़ों को मिक्स किया जाता है. इवन मिल्क इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर. जब मलाई जमती है और वो ऊपर तैरने लगती है तो मम्मी उसे मलाई को निकालती है ना. दैट मीन्स मिल्क में लिक्विड मिल्क के साथ साथ सॉलिड मलाई भी होती है. एयर इज ऑल्सो मिक्सचर बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट गैसेस इन इट. उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. उसी तरीके से सॉइल में भी बहुत अलग अलग
तरीके की चीज़ें होती हैं, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ड्राई लीव्स, इवन टैप वाटर ऑल्सो। दिखने में पानी तो हमें सिर्फ सादा ही लगता है, लेकिन टैप वाटर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, कभी कभी जर्म्स, बैक्टीरिया भी होते हैं, जिसकी वजह से हम पानी को फिल्टर करके, प्यूरिफाई करके यूज़ करते हैं। उसी तरह पेट्रोलियम के बारे में भी आपने पढ़ा है। पेट्रोलियम से हमें डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स. So how can we define a mixture? A mixture is made up of two or more than two pure substances mixed together. अब ये pure substance क्या होता है? Pure substance means ऐसा एक चीज़ जिसके सभी particles एक तरीके की चीज़ों के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आपने मेटल पढ़ा है ना, आयरन, या फिर आपका गोल्ड जिससे हमारी ज्वेलरी बनती है, तो उसका पार्टिकल सिर्फ गोल्ड पार्टिकल से ही बना हुआ है। आयरन की बनी हुई चीज़ का एक एक पार्टिकल आयरन का ही है, उसमें किसी और चीज़ का मिलावट या फिर मिक्सचर नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस एंड द ऑपोजिट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज द मिक्सचर सब्सटेंस। और किसी भी मिक्सचर में जो जो प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो 5 प्योर सब्सटेंस हो या फिर 10 या फिर 2, कोई भी, तो उन चीज़ों को हम कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बोलेंगे। द प्योर सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड components of that mixture. For example, air is a mixture of various gases like carbon dioxide, oxygen, nitrogen, argon. तो ये सभी gases जो होंगे ये air के components कहलाएंगे। अब एक मिक्सचर सॉलिड मिक्सचर भी हो सकता है जैसे मिट्टी, लिक्विड मिक्सचर भी हो सकता है जैसे चाय, और गैसियस मिक्सचर भी हो सकता है जैसे एयर, हवा। कभी कभी हम अपनी आंखों से इन अलग अलग कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। वी कैन सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सच अ मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज HETERO हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जब हम इन कंपोनेंट्स को नहीं देख पाते, व्हेन वी कैन नॉट see the components of a mixture, that type of mixture is called as homogeneous mixture. HOMO homo, GENE gene, OUS homogeneous mixture. For example, water plus salt. जब आप salt को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरा डिसअपियर हो जाता है, हमें तो देख के पता ही नहीं चलता, वी कैन नॉट सी ओनली। इसी टाइप के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो ऑलरेडी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, हम उन्हें सेपरेट क्यों करते हैं? Why would we need to separate substances like this? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक्टिविटी 1 है। नेक्स्ट हम कॉलम 1 में टेबल 5.1 देखेंगे, जिसमें कुछ सेपरेशन के प्रोसेस दिए हुए हैं, मतलब कुछ चीज़ों को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ द सेपरेशन, यानी कि हम उन चीज़ों को सेपरेट क्यों कर रहे हैं, एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, और हम सेपरेट करने के बाद जो कंपोनेंट्स हमें मिले उन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर फेंक रहे हैं, वो तीसरे कॉलम में दिया है। हाउएवर में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो जम्बल्ड अप किया हुआ है, यानी कि मिक्सअप हो रखा है। हमें इस टेबल को मैच द फॉलोइंग करके दैट वी हैव टू मैच। फर्स्ट वी विल सी सेपरेशन प्रोसेस। नंबर 1, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब आपके घर में जब चावल आता है तो अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा, मम्मी उसे खाना बनाने के पहले, चावल को बनाने के पहले कुछ निकालती है। क्या आपने ध्यान से देखा है कि वो क्या निकालने की कोशिश करती है? शी ट्राई टू सेपरेट द स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन राइस। राइस, जब राइस मिल में पैडी के छोटे छोटे दानों से ये राइस निकाले जाते हैं तो बहुत सारे टाइम पे छोटे छोटे कुछ पत्थर भी मिक्सअप हो जाते हैं। राइस की तरह इवन दाल में भी छोटे छोटे पत्थर के दाने आ ही जाते हैं। लेकिन हमें खाना तो सिर्फ चावल और दाल ही है, क्या हम पत्थर खाते हैं? हम नहीं खाते। दीज स्टोन्स आर हार्मफुल फॉर अस टू ईट। अगर ये पत्थर हमारे पेट में चले गए तो हम तो बीमार हो जाएंगे। दैट इज द रीजन वी नीड टू सेपरेट देम। दैट इज द रीजन वी थ्रो अवे द impurities. Impurities means the harmful things which are not good for us. It is bad for us and these are called as impurities. So now you can say राइस में से स्टोन्स को निकालने का पर्पस क्या है? हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे खाने में से इम्प्यूरिटीज़ निकल सके, टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द राइस और दाल। सो इसका मैच हम इसके साथ करेंगे। चावल और दाल को तो हम पका के खा लेते हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ हमने निकाल
निकाले, छोटे छोटे स्टोन्स निकाले, उनका हम क्या करेंगे, उनको हम फेंक देंगे ना, वो हमारे किसी काम की नहीं है. सो वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज. सेपरेशन प्रोसेस नंबर 2 इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. यानी कि मिल्क को मथ रहे हैं, चर्न कर रहे हैं. चर्न करने का मतलब एक टूल से विगरसली मिल्क को जोर जोर से हिलाना, इतने जोर से हिलाना ताकि मिल्क में प्रेजेंट जो मक्खन है, बटर है, वो सेपरेट होके अलग आ जाए ऊपर और हम उसे निकाल सके. वी चर्न मिल्क और समटाइम्स कर्ड ऑल्सो टू गेट द बटर. नाउ वी सेपरेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स हेयर. एक तो ये जो बचा हुआ मिल्क होगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट होगा, और ये जो बटर हमने निकाला, ये बटर सेकेंड कंपोनेंट होगा. वी आर सेपरेटिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट इन दिस प्रोसेस हेयर. कुछ लोग इसी बटर को आगे और प्रोसेस करके घी बना लेते हैं. कुछ लोग इसी बटर को अनसॉल्टेड बटर के रूप में टोस्ट के ऊपर लगा के खाते हैं. और ये जो पहला वाला कंपोनेंट, बाकी बचा हुआ बटर मिल्क, इससे लस्सी बनाई जाती है, छाछ बनाई जाती है. मतलब इस केस में ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये यूजफुल कंपोनेंट है और हम इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं. बोथ द कंपोनेंट्स आर यूजफुल फॉर अस. सो व्हाट इज द पर्पस फॉर विच वी आर चर्निंग द मिल्क? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. और उसके बाद सेपरेट करने के बाद हम कंपोनेंट्स का क्या करते हैं? वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. हमारे लिस्ट में तीसरा है सेपरेट टी फ्रॉम द लीव्स. हम चाय को उसके चाय पत्ती से सेपरेट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम ये नहीं खाते. जो चाय पत्ती हम अलग करते हैं वो हमारे लिए नॉन यूजफुल है, वो हमारे तो किसी काम का नहीं. कुछ लोग उसे गमले में डालते हैं, फूलों के पौधे में डालते हैं, उससे गुलाब के फूल स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम उसे फेंक देते हैं. वी रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट. सो हमारे पहले कॉलम का मैच हम इस वाले सेंटेंस के साथ करेंगे. और फिर सेपरेट करने के बाद हम कंपोनेंट्स का क्या करते हैं? चाय, लिक्विड चाय तो हम पी लेते हैं, और जो सॉलिड होता है, सॉलिड कंपोनेंट, उसे हम थ्रो कर देते हैं बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस. तो सेकंड कॉलम का मैच हम यहाँ पे करेंगे. सो फाइनली दिस इज योर आंसर. व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस? पॉइंट नंबर 1, वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस टू गेट useful components out of the mixture. Point number 2 is we separate substances to remove the non-useful component, the component which we don't use, which we throw away. And the point number 3 is we separate substances to remove impurities and harmful components जो हमारे वैसे कुछ यूजफुल नहीं, लेकिन पेट में चला जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे. It will be harmful for us. So these are the 3 points you will write as an answer. हम मिक्सचर में से जो सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल साइज. कभी कभी साइज में कुछ डिफरेंस होता है, नहीं तो स्टेट ऑफ मैटर में, जैसे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस सब्सटेंस में डिफरेंस होता है. कुछ इम्प्यूरिटी छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं मिक्स होते. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस? कोई भी चीज़ को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे, वो डिपेंड करता है उन कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. और इसीलिए हम कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे हमारे आने वाले कुछ क्लासेस में, विच वी विल कवर इन आवर पार्ट 2 वीडियो. सो स्टे ट्यून, वी विल मीट वेरी सून. बाय बाय. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.